अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक सूट की कटिंग मैंने की थी और उसका बचा हुआ पीस है। तो इससे मैं आपको एक बेबी सूट तैयार करने का तरीका सिखाऊंगी कि बचे हुए कट पीस से भी या बचे हुए सूट के पीसेस में से किस तरीके से सूट तैयार किया जाता है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें ताकि वो बाकी जो देखना चाहे, सीखना चाहे, उनको भी फायदा पहुंचे। और अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो ये 2 पीस है, इसको मैं आस्तीन के लिए इस्तेमाल करूंगी। और ये 4 पीस है, कमीज के साइड से जो निकले हुए पीस होते हैं ये वो 4 पीस हैं। और ये शलवार के साइड से बचा हुआ जो पीस होता है पंचों में, ये वो वाला पीस है। तो अब मैं इसके लिए तकरीबन इससे हमारे 2-2.5 साल तक के बच्चे का आराम से बन जाएगा। सबसे पहले तो कुल लंबाई का निशान लगाएंगे, इसमें जितनी हमें लेंथ चाहिए होगी तो उसमें निशान लगा लेंगे। तकरीबन ये 20 इंच पे निशान लगेगा और सिलाई के इसमें प्लस करेंगे। तैयार हमें 20 इंच की लेंथ चाहिए। और ये जो आड़ा कपड़ा है इसी की सीध में हम कमीज से बचे हुए पीस को साइड में सेट करके रख लेंगे और शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इसमें 5 इंच हमारे शोल्डर का निशान लग जाएगा चौड़ाई में, 5 इंच हमारे लंबाई में निशान लगेगा। और इसके बाद हम बॉडी लंबाई का निशान लगाएंगे। तकरीबन 9 इंच पे हम बॉडी लंबाई का निशान लगा लेंगे। और यहाँ से भी हम 5 इंच चौड़ाई पे और 5 इंच लंबाई में कंधे का निशान लगा के चौकोर बॉक्स बना देते हैं। और आधे इंच अंदर की तरफ हम राउंड दे देंगे चेस्ट की लाइन तक। चेस्ट की जो लाइन है ये हमारे पास आ रही है तकरीबन 6.5 इंच की। आधा इंच सिलाई का जमा करेंगे। कमर में हम फिटिंग नहीं देंगे बल्कि जितना कपड़ा बच रहा है वो सारा ही हम एयरलाइन की शेप में दे देंगे। चेस्ट से डायरेक्ट दामन तक एयरलाइन की शेप आ जाएगी। और दामन में जो है वो हल्की सी गोलाई भी देंगे। अब ये जो हमने ऊपर कली रखी थी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था कमीज से बचा हुआ, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि कपड़े का हमें पता चले। जो आड़ा टेढ़ा कपड़ा है उसकी कटिंग करके हम रफ कपड़ा निकाल लेंगे और तकरीबन आधे इंच का कपड़ा छोड़ देंगे जो सिलाई मार्जिन होगा। तो ये पैनल के साथ हमारा सेंटर पैनल के साथ कपड़ा सेट कर दिया है। और अब इस पे हम कटिंग करेंगे। दामन में तकरीबन 1.5 इंच तक की गोलाई दे देंगे। और इसके बाद हमने अरमोल की शेप दे देनी है। शोल्डर में आधा इंच डीप लाइन कटिंग करना है। कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसमें इतनी ज़्यादा कटिंग नहीं करनी होती है क्योंकि वो ऑलरेडी पीस हैं सारे, उसी के मुताबिक हमें कोई डिज़ाइन तरतीब देना है। अरमोल का राउंड लेंगे और उसी हिसाब से आस्तीन की गोलाई देंगे। और फ्रंट से 4 इंच का हम रखेंगे। गोलाई हमारी 6 इंच की है जो हमारे अरमोल का नाप था। आस्तीन की कटिंग भी हमने कर ली है। और अब हम अपनी सिलाई करेंगे। ये क्योंकि कमीज का बचा हुआ पीस मेरे पास रखा हुआ था और ये मेरे पास एक गला है और उसके साथ आस्तीन पैनल है। तो इस पर मैं ये कपड़ा जो है एम्ब्रॉयडर्ड पीस जो है ये मैं गले की जगह इस्तेमाल करूंगी। और जो आस्तीन के पीसेस है वो आस्तीन बॉर्डर पे लगा लेंगे। अब जो सेंटर पैनल है इस पर हमने उसको इसके साथ जोड़ देंगे। जिस तरीके से ये पहली कली जोड़ी है इसी तरीके से हमने 4 कलियां जोड़नी होगी। लेकिन जहाँ पे हमारे कमर का निशान है वहां पर हम, अगर आपके पास डोरी नहीं है तो आप कपड़े से भी डोरी बना सकते हैं। तो ये 4 डोरियां मैंने कट कर ली हैं। और पैनल के साथ जहाँ पे हम कली जोड़ रहे हैं वहां पे जो कमर का निशान है उसी बराबर हमने एक एक डोरी उसके साथ सिलाई कर लेनी है। और एंड तक अपनी सिलाई मुकम्मल करने के बाद हम चारों कलियां 2 सेंटर पैनल के साथ सिलाई करेंगे और इसमें 4 डोरियां जो हैं वो भी सिलाई कर लेंगे। एक कली हमारी तैयार हो चुकी है और सेम इसी तरीके से अब चारों कलियां हम लगा लेंगे एक के बाद एक। और चारों कलियां पैनल के साथ सिलाई मुकम्मल करने के बाद इसके ऊपर हम एक फाइनल सिलाई भी लगाएंगे। ये तीसरी कली भी हमारी तैयार हो चुकी है और इसी तरीके से चौथी कली भी सिएंगे।
और ये अब इसके ऊपर फाइनल सिलाई लगाएंगे और सेम इसी तरीके से चारों कलियों पर सिलाई लगेगी। इस तरीके से अगर आप डिज़ाइन तरतीब दें तो सूट भी बड़ा प्यारा लगता है बच्चों का, और एक बचे हुए फालतू रफ पीस से भी आप कारामद चीज़ बना सकते हैं। तो ये मेरे पास एक सूट आया था सिलाई के लिए, और उसमें ये था कि कपड़ा जो था वो काफ़ी बच गया था, जिससे तकरीबन 2 ढाई साल की बच्ची के कमीज़ तकरीबन तैयार हो सकती थी। इसीलिए मैंने ज़ाया करने के बजाय इससे एक डिज़ाइन तरतीब दिया है। और ये गले का जो एम्ब्रॉयडर्ड पीस था इसको गले के ऊपर रखेंगे और गोल गले की शेप में इसको सी लेंगे, और थोड़ा सा मैं नीचे को कट भी दूंगी। अक्सर इस तरह के गलों में ये कट गला जो होता है थोड़ा नीचे को गोलाई के बाद कट दे देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और इसको मैं एम्ब्रॉयडर्ड गले की तरह डिज़ाइन करूंगी। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है, एम्ब्रॉयडर्ड साइड है इसलिए वहाँ ज़्यादा साफ नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने सादे साइड पे चेंज करके इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ। आधे इंच पे कटिंग कर लेंगे और जो गोलाई है उस पे कट के निशान लगाएंगे ताकि फोल्डिंग में आसानी रहे। पूरे गले पे कट के निशान लगाने के बाद जो हमने कट लाइन दिया था उस पे भी कट का निशान लगाएंगे और पेचकस की मदद से इसके नोक को सीधा कर लेंगे, और उसके बाद फिर इस पे इस्त्री लगाएंगे। इस्त्री से ये होता है बहुत फिनिशिंग आ जाती है काम में, तो सिलाई के दौरान कोशिश करें कि इस्त्री किया करें, उससे ये होता है कि सिलाई बहुत फिनिशिंग से लगती है और सीने में भी आसानी रहती है। तो अब ये गले को हमने सीधे रुख पर फोल्ड कर दिया है और उसके ऊपर फाइनली एक सिलाई लगाएंगे। इस्त्री की मदद से मैंने इसके एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था, और ये देखें आपके बहुत ही आसानी से अंदर की तरफ मुड़ रहा है। तो इसके आउटलाइन की सिलाई लगा लेंगे चारों साइड से। ये सिलाई तकरीबन हमारी मुकम्मल हो रही है, और ये एक बचा हुआ पीस था और इस तरह का एक एम्ब्रॉयडर्ड गला मेरे पास था, और गला केले या बंच केले उसको मैंने गले की जगह इस्तेमाल किया। पैनल हैं आस्तीन पे लगाने के लिए, तो इसको आधे इंच पे रख के मैंने सिलाई किया था और इसको इसी की मदद से ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया था, और इसके ऊपर अब एक फाइनली सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे के साथ फिनिशिंग के साथ सिलाई लेके जानी है। इसी तरीके से हमने दूसरा आस्तीन भी सिलाई कर लेना है, और अब फ्रंट गला जो था वो बैक साइड पर रखेंगे। फ्रंट साइड को बैक साइड पे रख के गले का निशान लगाएंगे, आधे इंच गले के आगे से निशान लगाएंगे और गोलाई की शेप में कटिंग करना है इसको हमें। तो एक रफ पीस रख लेंगे और उसके ऊपर फिर बैक साइड का कपड़ा रखेंगे और गोलाई की शेप देंगे, अंदर को एक कट लगाएंगे, और जो रफ कपड़ा रखा था उसमें भी अंदर को कट लगना चाहिए, और उसके बाद एक्स्ट्रा की कटिंग कर लेंगे फोल्डिंग का हिसाब रख के। तो ये इस तरीके से हमारी बैक पट्टी का पीस कट हो गया है, और अब इस पर बैक साइड का गला जो है इस पर हमने ये जो कटिंग किया हुआ पीस है वो रख कर और सिलाई लगा लेनी है। क्योंकि बच्चों के लिए अक्सर हमें बटन पट्टी लगानी पड़ती है, तो मैंने इसमें क्योंकि ये कमीज़ थी इसमें बटन पट्टी अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैंने इस तरह का कट लगा के और हुक लगा लेना है इस गले में। और ये तकरीबन हमारी गले की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब इसमें हमने कट लगाने हैं ताकि गला अंदर की तरफ फोल्डिंग में आसानी रहे, और पेचकस की मदद से या किसी भी नोक वाली धारी चीज़ की मदद से हमने ये नहीं करना है, बल्कि सिर्फ पेचकस से मोड़ना है। और आधे इंच पे इसके एक्स्ट्रा कपड़े की फोल्डिंग करेंगे, और फिर इसके बाद फ्रंट गले को बैक गले में रख के ऊपर की तरफ आड़ी पट्टी मोड़ के सिलाई लगाएंगे। स्टार्ट से भी रिपीट सिलाई लेंगे और एंड में भी रिपीट सिलाई लगाएंगे, दोनों शोल्डर इसी तरीके से सिलाई हो जाएंगे हमारे। और ये देख रहे हैं कितनी फिनिशिंग से हमारे गले के शोल्डर तैयार हो चुके हैं, और अब हम आस्तीन को जोड़ेंगे। सेम इसी तरीके से हमने दोनों आस्तीन ज्वाइन करके सिलाई मुकम्मल करनी है, और उसके बाद फिर हमने आस्तीन के पोंची पे निशान लगाना है। जितना आपको आस्तीन का अगला हिस्सा रखना है तो इसी तरीके से आपने पोंची का निशान लगा के
फिटिंग देनी है। मैंने 4 इंच पे लगाई है, 4 साढ़े 4 पे आप लगा सकते हैं। जितना बच्चे का बाजू हो बाजू का नाप ले और उसी हिसाब से फिटिंग की सिलाई लगा लें। और कमर में कोई फिटिंग नहीं होगी बल्कि एयरलाइन की शेप में ही सीधी सिलाई दामन तक जाएगी। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड की सिलाई भी मुकम्मल करनी है। और एंड में जो है हमने जो 4 डोरियां लगाई थी तो उसमें इस तरीके से कपड़े को चौरस कटिंग करना है और इसमें लटकन लगा लेने हैं। तो इस तरीके से आप भी लटकन बना लें। चारों लटकन इसी तरीके से बनेंगे। मैंने एक बना के दिखाया है आपको। और अब इसको सीधा कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने ये चारों डोरियों पे लटकन लगा लिए हैं। और अब जहाँ पे हमने डोरी लगाई थी उसी हिस्से पे हमने पतली वाली इलास्टिक जो होती है वो लगा लेनी है ताकि हमारे कमर में थोड़ी सी फिटिंग आए। तो ये छोटा सा पीस लेना है, तकरीबन 2 इंच का पीस ले लेना है, 2-2.5 इंच का। और जहाँ पे डोरी लगी थी वहीं पर जो 2 कलियां थी उसी हिसाब से हमने उस पर इलास्टिक लगा लेनी है दोनों साइड पर। और ये देखिए ये हमारी इलास्टिक लग चुकी है। और अब जो हमने डोरी रखी थी, डोरी जो थी वो महज हमारे सिर्फ डिजाइनिंग के लिए थी, उसमें कोई चुन नहीं डालनी है, चुन हमने इलास्टिक में ही डालनी होगी। और इस तरीके से अपनी डोरी को हम बांध लेंगे। और ये इसकी फाइनल लुक आ रही है हमारे डोरी की। और अब इसके सिर्फ हमें दामन फोल्ड करना है, बाकी शर्ट तैयार हो चुकी है। तो दामन पे मैं किनारा फोल्डिंग की सिलाई लगाऊंगी। बहुत ही आहिस्तेगी से आप करें ताकि आपके अगर बिगिनर्स हैं तो उनको बहुत ही आहिस्तेगी से लगानी पड़ेगी ताकि सिलाई में ऊंच नीच ना आए, एक ही बराबर सारी सिलाई जाए। ये दामन की सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। सूट मेरा रेडी है। और आप इसी तरीके से बचे हुए पीसेस से सूट मुकम्मल तैयार कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत होती है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह अब हम अपनी नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।